वेनेजुएला के इलाके में रात के सन्नाटे में एक अजीब सी सीटी गूंजती है जो धीरे धीरे पास आती जाती है। अगर वो सीटी बहुत पास सुनाई दे तो समझ लो अब भागने का समय खत्म हो चुका है। और तभी दिखाई देता है एक इंसान जैसा लंबा साया। उसके कंधों पर एक पुरानी बोरी लटकी होती है जिसमें हड्डियां और आधा खाया हुआ मांस भरा होता है। और जो भी उस सीटी के बहुत पास गया है वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। कार्लोस एक साधारण किसान था जो वेनेजुएला के किनारे अपने खेत और बकरियों के साथ रहता था। दिन में काम और रात में पूरा इलाका गहरी खामोशी में डूब जाता था। एक रात मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवा चलने लगी, आसमान काला हो गया और चारों तरफ डरावना सन्नाटा फैल गया। कार्लोस अपने घर में था, तभी उसे याद आया उसकी एक बकरी बाहर बंधी हुई थी। वो रात में बाहर निकला। अंधेरा बहुत घना था। तभी उसे अपने फार्म के पीछे से एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। ऐसी बदबू जैसे कुछ बहुत समय से सड़ रहा हो। वो धीरे धीरे पीछे गया और वहां जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। उसकी बकरी का शव जमीन पर पड़ा था, आधा खाया हुआ, जैसे किसी ने उसे जानवर की तरह नहीं बल्कि शिकार की तरह नोच दिया हो। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा अचानक रुक गई और तभी बहुत दूर से एक अजीब सी आवाज आई। कार्लोस वहीं जम गया। इस बार उसने सिर्फ सुना नहीं, उसने पहचान लिया। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये एल सिल्बॉन की सीटी थी। उसे अपने रिश्तेदार की पुरानी घटना याद आई, जो पहले इसी सीटी के पास गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह उसका शरीर मिला था, आधा खाया हुआ, और उसका कुछ हिस्सा एक पुरानी बोरी में रखा हुआ था। कार्लोस का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया था, ये कोई इंसान या जानवर नहीं है, ये वही डर है जो सीटी के साथ आता है। और तभी सीटी फिर से बहुत पास सुनाई दी। कार्लोस वहीं से भागने लगता है, लेकिन उसका डर अब उसके पीछे चल रहा था। भागते भागते अचानक एल सिल्बॉन उसके ठीक सामने आ जाता है। कार्लोस वहीं जम जाता है, सांसें रुक जाती हैं। तभी अचानक कार्लोस का कुत्ता वहां आ जाता है। उसकी तेज भौंकने की आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। एल सिल्बॉन एक पल के लिए रुक जाता है, फिर पीछे हटकर अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह कार्लोस कांपते हुए अपने रिश्तेदारों को पूरी घटना बताता है। सीटी, साया, बोरी, सब कुछ। तभी उसे एल सिल्बॉन की पूरी कहानी पता चलती है। बहुत साल पहले एल सिल्बॉन एक शरारती लड़का था, जिसे हिरन का मांस बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए हिरन पकड़ कर लाओ। उसके पिता जंगल गए, लेकिन वापस नहीं आए। काफी समय बाद उसकी मां ने उसे कहा कि जाकर अपने पिता को देखे। वो जंगल गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। उसने घर के अंदर एक पुरानी बोरी रख दी जिसमें हड्डियां और मांस था, लेकिन वो किसी जानवर का नहीं था। वो उसके अपने पिता का शरीर था। जब ये बात उसके दादा को पता चली तो उन्होंने उसे सजा दी, उसे बहुत पीटा और उसके कंधों पर वही बोरी डाल दी और उसके पीछे 2 कुत्ते छोड़ दिए। तभी से कहा जाता है, एल सिल्बॉन अपने पिता की हड्डियां लेकर भटकता है और जो भी उसे मिलता है उसे मारकर उसकी बोरी में डाल लेता है। लेकिन वो हमेशा कुत्तों से डरता है, इसलिए उस इलाके के हर घर में कुत्ते रखे जाते हैं। कार्लोस अब समझ चुका था, जो उसने देखा था वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक सच था। और वो सच अभी भी उसी अंधेरे में घूम रहा था, जहां हर रात वही सीटी फिर से गूंजती है।